और आज के इस टफ ट्रेडिंग सेशन की, और ये ऑलमोस्ट एक पैटर्न बन गया है। आप देखिए एक पिंग पोंग की तरह मार्केट चलता हुआ। मैं रिकवरी की बात कर रहा था, लेकिन वो भी अब थोड़ी सी फीकी होती हुई। इस हफ्ते बाज़ार का ट्रेंड देखिए आप, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। और आईटी यहाँ पर एक क्लियर कट एक मूव आया जिसने आज बाज़ार का एक ट्रेंड तोड़ा। और सबसे इंटरेस्टिंग आज की जो डेवलपमेंट थी वो थी कोफोज। शानदार नंबर्स के बावजूद कोफोज का स्टॉक 8% नीचे। आपको बता रहा है वो कि किस तरीके का मार्केट में इस समय आईटी में प्रेशर है। और परसिस्टेंट उसके नंबर्स वीक थे, समझ में आता है। 8% के करीब परसिस्टेंट टूटा, और ख़राब गाइडेंस की वजह से आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर शायद यही था, जो इन्फोसिस की ख़राब गाइडेंस थी उसकी वजह से इन्फोसिस का स्टॉक आज, फॉरगेट अबाउट गेंस, आज एक्चुअली लॉसेस के साथ करीब 1.5%। बस एक चीज़ ये है कि बैंक निफ्टी ये अभी भी रिलेटिवली स्ट्रांग है, कमज़ोर नहीं है, तो ये एक शायद यहाँ पर एक पॉजिटिव फैक्टर। शायद गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, कल जहाँ पे शानदार तेज़ी हमने देखी मार्केट में, क्लोजिंग भी अच्छी हुई और आज ओपनिंग भी देखें आप तो ठीक थी, लेकिन जाते जाते मार्केट अभी गिरकर ही कारोबार कर रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, ब्रॉडर मार्केट में भी इम्पैक्ट पेन नज़र आ रहा है। क्या कारण है इसके पीछे का? मेजरली आईटी स्पेस जिस तरीके से टूटा वो एक कारण है। ये स्क्रिप्ट कैसे बदल गई? सुबह तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखा रहा था मार्केट, अभी तस्वीर कुछ और बयां कर रही है। सही सही सवाल पूछा आपने जी। कि स्क्रिप्ट कैसे बदली। सोच के कुछ आया था, कुछ और हो गया मार्केट में। वो श्रेया, आपने पिक्चर देखी है चाचा भतीजा? आई एम श्योर वीरू ने देखी होगी। वो धर्मेंद्र थे उसमें, रणधीर कपूर और योगिता बाली थे। तो उसमें वो योगिता बाली देखती हैं कि वो गाड़ी पे जा रही होती हैं, देखते हैं कि वो रणधीर कपूर घोड़ा लेके जा रहे होते हैं। तो कहते हैं कि मुझे घोड़ा चलाना है। बोले कि नहीं, उससे पहले आपको सीखना होगा। बोले नहीं, मैंने किताब पढ़ी है। तो बोलते हैं कि आपने पढ़ी होगी, घोड़े ने नहीं पढ़ी। तो अभी जो स्क्रिप्ट हम लेकर आए थे मार्केट की, वो हमारी स्क्रिप्ट थी। मार्केट की स्क्रिप्ट थोड़ी ना आती है ना, तो मार्केट तो अपने हिसाब से चलेगा। लेकिन आपका सवाल वाजिब है। अच्छा, जब सुबह हमने एक बात की थी कि इन्फोसिस की गाइडेंस को लेकर, मैं सच बताऊं तो सुबह एक व्यू ये था कि इन्फोसिस की गाइडेंस मुझे ख़राब लगी थी और उसकी वजह से पूरे सेक्टर पर दबाव पड़ सकता है, लेकिन इतना दबाव पड़ जाएगा इतना नहीं सोचा था। लेकिन फिर ये मार्केट है, और इन्फोसिस की गाइडेंस अगर आप देखें टेक्निकली वो ऊपर नहीं है, वो नीचे है। ये बात सुबह मैंने एक्सप्लेन की थी। उन्होंने 0 to 3% को बढ़ाकर 1 to 3% किया था। ये ना एक क्यूटनेस वाली बात है। 1% तो 0 का 1 कर, 0 तो वैसे ही नहीं होना था ना। आप 3% तो इस क्वार्टर में वैसे ही ग्रो कर चुके हैं, तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है। 3% वाला क्यों नहीं बढ़ाया? और उसमें भी एक्चुअली एक्विजिशन इंक्लूडेड था। अगर वो ऑर्गेनिक गाइडेंस की अगर आप बात करें सिर्फ, तो उसका कोई कोई मतलब नहीं था। और आई थिंक इसकी वजह से जैसे थोड़ा सा मार्केट के ऊपर प्रेशर आया। और अगर आप एक्विजिशन को छोड़ दें तो एक्चुअली ऊपर वाला गाइडेंस का रेंज जो है वो कम किया गया है, बढ़ाया नहीं गया है। और इसीलिए आज मार्केट ने आईटी सेक्टर की, जैसे वीरू यूज़ करते हैं ना टर्म, तहजीब से पिटाई करी। आज आईटी में अच्छी पिटाई हुई। ये व्यू मेरा एक आज जो थोड़ा सा एक मैं जरूर मानूंगा गलत पड़ा। मुझे एक व्यू ये लग रहा था कि आज शायद आईटी में बॉटम बन जाएगा इन्फोसिस के नंबर्स के साथ। वो नहीं हुआ, और क्लियरली क्योंकि मार्केट को शायद अब आगे का डर लग रहा है। जो मर्जी है, ओवर रिएक्शन कह लें या जो मर्जी कह लें, लेकिन ये फैक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ बैंक निफ्टी अभी भी रिलेटिवली स्ट्रांग है, तो वो ठीक ठाक है। अप्रोच जहाँ तक है, इंडेक्स पर निफ्टी पर सपोर्ट जोन रहेगा आपका 24,950 से 25,000 के करीब, और बैंक निफ्टी पर रेजिस्टेंस रहेगा 25,150 से 25,200 का। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, यहाँ पर सपोर्ट 56,800 पर और रेजिस्टेंस करीब करीब 57,500 पर रहेगी। वीरू, गुड आफ्टरनून। इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक क्या मूव्स रहे आज? अनुज, गुड आफ्टरनून। सही बताऊं तो अनुज, आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी बहुत स्टेबल नहीं लग रहा है। यकीन मानिए, आज आईटी बैकफुट पे आ गया। बैंक निफ्टी थोड़ा सिंक हुआ, लेकिन सिंक होकर रिकवर होता हुआ। लेकिन जो स्टॉक्स चल रहे हैं वो सिंपली शॉर्ट कवरिंग के सहारे। अब आप देखिए, कैनरा बैंक जहाँ पे नंबर्स का भी इम्पैक्ट है, 113 रुपये पर ट्रेड करता हुआ, बट अच्छी स्ट्रेंथ है। लेकिन अगेन इट्स ओनली, आई थिंक, शॉर्ट कवरिंग, तो मैं कह नहीं सकता वो स्टैट्स का। लेकिन जहाँ पे फिर भी डायरेक्शन फर्म है वो है अभी तक हेल्थ केयर स्पेस। लुक एट फोर्टिस, 2.5% ऊपर, 847 एट ऑल टाइम हाई। अभी भी कन्विक्शन में बाजार की कोई कमी नहीं है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ। उसके बाद लेके आइए आप प्लीज़ इसी स्पेस का, दैट्स मैक्स हेल्थ केयर। मैक्स हेल्थ केयर अभी इस वक्त 1270 पे ट्रेड करता हुआ। हालांकि इंटरडे हाई से रिट्रेस हुआ है, पर फिर भी प्लेसमेंट एवरेजेस का आई थिंक का डिस्टेंस
ओ एडिशंस सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और एक स्टॉक और रखना चाहूँगा जहाँ पे आज अच्छा मूव है और मतलब ट्रेजेक्ट्री अच्छी है, वो है टाटा मोटर्स। अटेम्प्ट लिया 700 को क्रॉस करने का, क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन आज इसने 100 EMA को क्रॉस करने का एक अटेम्प्ट लिया, अच्छी शॉर्ट कवरिंग, सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की। तो एक ये है जिसको नज़र रखिएगा, क्लियर कट केस ऑफ ब्रेकआउट। बट फिर भी अनुज आज ना मतलब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी बहुत इंप्रेस नहीं कर रहा है। अनुज ये आईटी के प्रेशर को अब ये बाजार हैंडल कैसे करेगा? क्योंकि जिस प्रकार का निफ्टी आईटी का ब्रेकडाउन है, जिस तरीके से बाजार रिएक्ट कर रहा है नंबर्स पे, जैसे कि आपने कहा सिंपली इन्फोसिस ने जो किया उससे बाजार बिल्कुल ही अगर आप देखें आज डिप्रेस्ड है। कोफोज को देखिए, परसिस्टेंट को देखिए, इस प्रेशर को हम हैंडल कैसे करेंगे अब? बहुत अच्छा सवाल है आपका वीरू, और एक चीज़ तो क्लियर हो गई यहाँ पर, और क्योंकि आईटी बाज़ार का दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है, ये सवाल लाजमी भी है आपका, क्योंकि पहली बात तो मुझे लग रही है कि आज थोड़ा सा मार्केट ने ओवर रिएक्ट किया है। आई थिंक इस तरीके से पनिश करने का कोई मतलब नहीं था, खासतौर से कोफोज को। बाकियों को मैं समझ सकता हूँ, परसिस्टेंट का मैं समझ सकता हूँ कि महंगा स्टॉक है और नंबर अच्छे नहीं आए। कोफोज भी महंगा स्टॉक है, लेकिन उनके तो नंबर्स अच्छे, तो आज तो मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई वन ऑफ नहीं है। तो थोड़ा तो मार्केट में आज मुझे लग रहा है कि ओवर रिएक्शन भी, और ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा प्री पोजिशनिंग थी। अगर आप किसी भी स्टॉक में देख लें इनमें से, इन्फोसिस में कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि थोड़ी प्री पोजिशनिंग थी, उसके अलावा किसी स्टॉक में प्री पोजिशनिंग बहुत ज़्यादा थी नहीं। अब इसको कैसे हैंडल करें, आई थिंक ये बहुत टफ है मार्केट के लिए। अच्छा, एक और चीज़, आज देखिए नेस्ले के भी ख़राब नंबर आ गए, तो मार्केट को एक और पॉकेट से प्रेशर मिल गया एफएमसीजी से, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट एफएमसीजी, ऑटोज़, ये कुछ सेक्टर्स होंगे जो थोड़ा सा आपको एक पॉजिटिविटी देंगे, वो भी पॉजिटिविटी नहीं मिल रही। तो ऑब्वियसली आईटी का तो प्रेशर है, लेकिन आज जिस तरीके से एफएमसीजी का एक प्रेशर आया, आई थिंक उसका भी एक का थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए शेयर के पास चलते हैं और आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं, कार्यक्रम को क्रमशः बताइए। जी, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये कि हालांकि थोड़ा मुझे बैंक निफ्टी बेहतर स्थिति में नज़र आ रहा है कंपेयर करें निफ्टी से। आपकी एनालिसिस क्या कहती है? बैंक निफ्टी क्या बेटर पोजीशन में है और क्या यहाँ से और इम्प्रूवमेंट की संभावनाएं दिख रही है आपको? देखिए, बैंक निफ्टी पर आज भी अप्रोच यही थी कि डिप्स में बाय करें 56,800 के स्टॉप लॉस के साथ। 57,000 के करीब की डिप मिले तो उसमें बाय करें 56,800 के स्टॉप के साथ। एज ऑफ नाउ वो इंटैक्ट है श्रेया। ऑब्वियसली डिप थोड़ी ज़्यादा आ गई जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी स्ट्रेंथ है रिलेटिवली, और आई थिंक बैंक निफ्टी में अभी भी मुझे लग रहा है कि चांसेस हाई हैं, अगर आज का लो बचे, कि आप ऑल टाइम हाई हिट करेंगे। उसका कारण बहुत सिंपल है, बैंक निफ्टी में दो सबसे बड़े कंपोनेंट जो हैं, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, वहाँ पर हल्की सी गिरावट में बाइंग आ जाती है। आप देखिए आज का भी ट्रेंड देखिए आप, ये स्टॉक लो लेवल पर टिक ही नहीं पा रहे हैं, बाकी पूरा मार्केट लोस पे आ रहा है, ये टिक ही नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर बाइंग आ रही है। अच्छा, मार्केट का सेंटीमेंट ख़राब होने में आज एक और चीज़ है, अब मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अब आप देखिए IEX का शेयर, अब आज का ये एक्सीडेंट ऑफ द डे है, और ये तो आप सोचिए कि 28% अभी नीचे है, और 28% इसलिए नीचे है क्योंकि अब एक्सचेंज के रूल्स के हिसाब से वो जब तक अब कुछ इंडिविजुअल पैन से ट्रेड नहीं हो जाती, वो इससे ज़्यादा एक दिन में अब नहीं गिर सकता। इसके लिए पहले क्या होता था, पहले F&O वाले स्टॉक्स में 5 मिनट की फ्रीज होती थी, उसके बाद वो खुलते थे और उसके बाद स्टॉक्स गिरते थे। अब नए रूल्स आ गए हैं जिसमें 10% फ्रीज काफ़ी समय तक रहती है, फिर 15, फिर 20 और 26 या 28, आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उससे ज़्यादा आप नहीं गिर सकते हैं दिन में। इशू यहाँ पे ये है कि ओवरनाइट एक कंपनी का बिजनेस मॉडल ख़त्म हो गया। ये चीज़ें जो होती है ना, ठीक है, मैं लोग कहेंगे कि हाँ नहीं, कंसल्टेशन ऑन था काफ़ी समय से, एकदम से आउट ऑफ द ब्लू नहीं आया है, लेकिन एक बड़ी कंपनी का एक ही दिन में इस तरीके से आप कंप्लीटली बिजनेस मॉडल ख़त्म हो जाए अगर, तो कहीं ना कहीं उससे बिजनेस सेंटीमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। आई थिंक ये भी एक बड़ा इम्पैक्ट है आज की मार्केट की गिरावट में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कई सारे फैक्टर्स मार्केट को आज ड्रैग कर रहे हैं। चलिए अब